Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address जनता College Road. कुंभ के अलावा संगम घाट की व्यवस्थाओं पर क्या बोले प्रयागराज के ब्राह्मण, जानिए। वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। शासन प्रशासन पूरी तत्परता से इसे पूर्ण करने में लगे हुए हैं। संगम नगरी को सजाने और संवारने का कार्य किया जा रहा है। आने वाले श्रद्धालुओं को कहीं किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसका बेहद ख्याल रखा जा रहा है। पेयजल, विद्युत और शौचालय की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन कुंभ के अलावा अन्य मौसम में यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर प्रयागराज के संगम तट पर रहने वाले ब्राह्मणों ने क्या कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश की संगम नगरी को या तो कुंभ लगे या महाकुंभ लगे या माघ मेले में बहुत खूबसूरती से सजाया जाता है। और क्या कहेंगे इस व्यवस्था को लेकर और इस सुंदरता को लेकर, इस उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था को लेकर क्या कहना है आप? देखिए, यहाँ कुंभ या अर्ध कुंभ या माघ मेले की बात नहीं है। कुंभ और महाकुंभ और माघ मेले तो ये हमारे अस्तित्व हैं, जिनके लिए हमें तो भव्य सजावट और आने वाले दर्शनार्थियों के लिए विशेष सुविधा करनी पड़ेगी। लेकिन 11 महीने वो सुविधा कहाँ रहती है? जो यहाँ 10 लाख पब्लिक डेली आके नहाते हैं, उनको कपड़े बदलने का स्थान है नहीं, उनके बाथरूम जाने का स्थान है नहीं, पीने के लिए पानी की व्यवस्था है नहीं। जो लोग 365 दिन यहाँ जीवन मर्रा की जीवन जिंदगी जी रहे हैं, उनको भी हटाया जा सकता है। जब देखो प्रशासन हुआ, देव दीपावली हुआ, ब्राह्मणों को हटाएं, जो भी कुछ हुआ उनको हटाएं, दुकान हटाएं। आखिर ये जो 365 दिन यहाँ कमाने वाले लोग हैं, वो कहाँ जाएं? उनके लिए कोई तो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए कि ब्राह्मण यहाँ रहें, दुकानदार यहाँ लगाएं। क्यों हम 365 दिन यहीं पे रह के इन्हीं का हमारी तो सब हमारा तो जीवन मरना सब हमारी गंगा माँ ही है। यहीं से हम खाते भी हैं, खिलाते भी हैं। हमारे अंदर में 200, 500, 400 आदमी लगे रहते हैं, वो खाते हैं। लेकिन जो यहाँ की प्रस्तुत समस्याएं हैं वो कागज में है, पेपर में है, लेकिन व्यक्तिगत कहाँ है? सीएम आ रहे हैं, सीएम आने के लिए उन्होंने चाक चौबंद व्यवस्था बना दी, बाथरूम बना दिए, कपड़ा बदलने का स्थान लगा दिए, सब चीज लगा दिए। लेकिन जहाँ पे अव्यवस्था है वहाँ सीएम को लेके ही नहीं जाया जाता है। आपके कहने का मतलब ये है कि केवल कुंभ में व्यवस्थाएं की जाती हैं जब मेला लगता है तब, अब कोई वीआईपी आता है तब ऐसी व्यवस्था की जाती है। तो क्या इसके बाद जो 11 महीने आते हैं उन समय में क्या यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को, दर्शनार्थियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है? क्या कहना है? बिल्कुल, जो दर्शनार्थियों को ये 11 महीने जो असावधान इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा और विशेषकर माँ योगी जी से कि कम से कम जो 1 महीने की व्यवस्था आप करते हैं ना उतना कर सकें, तो कम से कम थोड़ी बहुत ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो डेली आपके दर्शनार्थी यहाँ आते हैं उनको अव्यवस्था ना हो, उनको हर चाक चौबंद व्यवस्था मिले, चोरी चमारी ख़त्म हो जाए। जो उनका व्यवस्था है कपड़ा बदलने का, रहने का, खाने पीने का या ड्रेस बदलने का, वो सब व्यवस्था हो जाए और यहाँ पे रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपके कहने का मतलब कि यहाँ स्थायी निर्माण किया जाए ताकि चेंजिंग रूम स्थायी ना भी किया जाए, अस्थायी किया जाए, क्योंकि बाढ़ आता है और भी तरह की परेशानी आता है, तो स्थायी निर्माण कोई वो नहीं है। लेकिन अस्थायी क्योंकि कम जैसे कि अभी सब व्यवस्था किया गया है, शौचालय ऐसी ही व्यवस्था वो नॉर्मल टाइम में भी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? करने से क्या है, एक पब्लिक को ये भी जानकारी होगा कि हाँ प्रयागराज में गए, हमको कपड़ा बदलने का स्थान था, पीने के लिए पानी था, शौचालय था, वॉशरूम था, सब थे। लेकिन यहाँ जो बाहर से लोग दर्शनार्थी आते हैं वो यहाँ मतलब गलत गाली देके जाते हैं कि ऐसी सरकार क्या कर रही है, हमारे प्रयागराज की सरकार क्या कर रही है, यूपी सरकार क्या कर रही है? क्या इलाहाबाद में कोई एमएलए एमपी ऐसा नहीं है जो यहाँ की व्यवस्था देख सके? क्या उनको नहीं पता कि यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, कपड़ा बदलने का स्थान नहीं है? भाई वीआईपी है, उनके लिए जेटी चली गई, कपड़ा बदल लिए, लेकिन जनरल पर्सन के लिए कोई व्यवस्था नहीं। इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि ना ज़्यादा कुछ व्यवस्था दर्शनार्थियों के लिए 12 महीने के लिए कंटिन्यू कर सके, बस ये। क्या शुभ नाम आप? मेरा नाम चारी शास्त्री है, धीरेन्द्र पांडे मेरा नाम है, पर मैं साउथ इंडिया, आंध्रा, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना का ब्राह्मण हूँ। मैं हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बोलता हूँ और 365 दिन यही जन्म लिया हूँ और यही मरना भी चाहता हूँ, क्योंकि ये धरती माँ, ये प्रयागराज हमारे लिए हमारी शान है और हमारी सरकार हमारी शान है। लेकिन सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारी बातों को, मैं आज भी कहता हूँ कि मेरी बात सीएम तक पहुँचाएगा कौन? कोई तो ऐसा हो
दुख जो यहाँ के दर्शनार्थियों का, यहाँ के ब्राह्मणों का, यहाँ के रोजगार करने वालों की बात तो सुन सके, उनको बातों का निराकरण तो कर सके। जब भी कोई गावा डावा है इसको हटाओ, हम कहाँ जाएं? हर जगह सब व्यवस्था भरपूर है, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, ऐसा नहीं। सर्वजन हिताय सर्वजन से सर्वे जना सुखिनो, सबका भला हो, उसके बाद हमारी भी देख रेख की जाए, सबका भला किया जाए, बस मैं यही कहना चाहता हूँ।